ध्यान देंगे। आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं साइंस के 25 प्रश्न हैं जो मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। बैठ जाओ, बेंच पर बैठो, सीट लो अपना। तो ध्यान देंगे, आज के जो साइंस की पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है ना। तो देखिए ध्यान देना, ध्यान दें कि मधुमेह एक बीमारी होती है। मधुमेह क्या होती है? एक बीमारी होती है, हाँ ना भाऊ, क्या होता है? मधुमेह क्या होती है? एक बीमारी होती है। तो प्रश्न है कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो इंसुलिन है जो नहीं बन पाता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन नहीं बन पाता है और इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी के कारण ही क्या होती है? मधुमेह बीमारी होती है, हाँ ना। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो इंसुलिन पदार्थ नहीं बन पाता है। प्रश्न संख्या 2 ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, है ना, वो देखना कहता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मॉडरेटर अर्थात मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय, लेजर बीम की सहायता से, ध्यान देंगे यहाँ पर कि लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय अर्थात 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? ना, क्या लिखा हुआ कि लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय अर्थात 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो अब विधि होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। और विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। इसके बाद है कि सबसे, है ना, प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि सबसे बड़ा फूल किस पौधा का होता है? रेफलेशिया का होता है। किसका? रेफलेशिया। सबसे बड़ा फूल किस पौधा का होता है? रेफलेशिया का होता है। आगे चलेंगे कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से मनुष्य के शरीर में क्या होता है? थकान महसूस होता है। क्या होती है? थकान महसूस, है ना। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से मनुष्य के शरीर में क्या होता है? थकान महसूस होता है। क्या हो जाती है? थकान महसूस होती है ना। इसके बाद कहता है प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है ना। तो अस्कर्वी रोग जो होती है, है ना, वो अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होती है। किसके कारण? विटामिन सी, है ना। जब शरीर में विटामिन सी का अभाव हो जाती है, जब शरीर में विटामिन सी का अभाव हो जाती है तो वह व्यक्ति अस्कर्वी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, है ना। कौन सी रोग से पीड़ित होते हैं? अस्कर्वी रोग से। आगे चलेंगे, यूरिया किसके द्वारा, ध्यान देंगे यहाँ पर, कहता है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा अर्थात किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, है ना। वो किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। कहता है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा भयानक रोग होता है? जब पागल कुत्ता काटता है ना, जो पागल कुत्ता काटता है, कौन सा भयानक रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया होती है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज बीमारी होती है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज बीमारी। आगे चलेंगे एक्स किरणें, है ना, एक्सरे।
एक्स रे अर्थात एक्स किरणें, है ना। एक्स किरणें का खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें का खोज किसने किया? डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था। किसने किया? डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया। आगे कहता है कि रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होती है? तो रक्त स्पंदन में विटामिन के जो होती है, रक्त स्पंदन में विटामिन के जो होते हैं क्या होते हैं? क्रियाशील होती है। क्या होती है? क्रियाशील होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। इसके बाद 12 में चलेंगे कि बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है। आगे चलते प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14। रासायनिक दृष्टि, है ना, वो रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है, जिसका सूत्र C12H22O11 होती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6। रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी से, जब शरीर में विटामिन डी कम जाती है, जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेटस पैदा लेती है। कौन पैदा लेती है? रिकेटस बीमारी पैदा लेती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16। मछलियों के यकृत तेल में, मछलियों के यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन डी और विटामिन ए, है ना। कहता है कि मछलियों के यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। आगे चलते हैं। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो, है ना। अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होती है, जिसे बोन मैरो बोलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होती है? रेटिनॉल होती है। आगे चलेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। आगे चलेंगे। पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने किया था। आगे चलेंगे कि शराब का अत्यधिक सेवन करने से, है ना, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव शरीर के किस अंग की क्षति होती है? यकृत की क्षति होती है। किसकी? यकृत की क्षति होती है। किसकी? लीवर जिसको बोलते हैं। किसकी क्षति होती है? यकृत अर्थात लीवर की क्षति होती है। आगे चलेंगे। कोशिका यानी सेल, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी, है ना। आगे चलते प्रश्न संख्या 23 में कहता है विटामिन ए का खोज किसने किया था? विटामिन ए देखेंगे, विटामिन का खोज फ्रांक ने किया था। विटामिन का खोज फ्रांक ने किया था और विटामिन ए की जो खोज था मैकुलन ने किया था 1913 ईस्वी में। कब किया था? 1913 ईस्वी। अब इसके बाद प्रश्न आते हैं कि विटामिन बी का खोज, विटामिन बी का खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलन ने किया था। अब इसके बाद 25 प्रश्न है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होते हैं। क्या होते हैं? थायमिन। अब विटामिन बी की कमी से बीमारी कौन सी होती है? बेरी होती है। क्या होती है? बेरी, है ना। समझ में आ रही है? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं, है ना। चल ध्यान देंगे, फिर से एक बार इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, है ना। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में, है ना, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ की नहीं बन पाता है? इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिसके कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह बीमारी हो जाती है।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है कि लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब यानी 3D, कहता है कि लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय यानी 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफलेशिया का होता है। इसके बाद पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से मनुष्य के शरीर में क्या होता है? थकान महसूस होती है। क्या होती है? थकान महसूस होती है। अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन सी की कमी से, है ना। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी। आगे चलते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी, जिसको गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा, है ना बहू। आगे चलेंगे, समझ पा रही है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे चलते हैं। पागल कुत्ता के काटने से, है ना, प्रश्न संख्या 8 में कहता है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा भयानक रोग होता है? हाइड्रोफीबिया या रेबीज होती है। क्या होता है? हाइड्रोफीबिया या रेबीज। आगे एक्स किरण यानी एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो एक्स किरण की खोज किसने किया? डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था एक्स किरण की खोज। इसके बाद आगे चलते हैं कि रक्त स्पंदन में, है ना, जब रक्त की बहाव होने लगती है तो उस समय कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होती है। आगे प्रश्न क्या? वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है ना। आगे बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलोन। आगे आ जाएंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंडरसन थे। कौन थे? एंडरसन। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। और चीनी का सूत्र होता है C12H11। अगर रिकेटस जो विटामिन डी के अभाव में होती है ना, तो रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन डी की कमी से। आगे चलेंगे, मछलियों के यकृत तेल यानी मछलियों की जो यकृत होती है उसमें तेल पाई जाती है जिसे लिवर ऑयल बोलते हैं, है ना, उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन डी और विटामिन ए। प्रश्न संख्या 17। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो बोन मैरो। क्या होती है? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होती है? रेटिनॉल होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। आगे 20 में चले गए। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज, है ना बहु। तब पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे चलेंगे। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव शरीर के किस अंग की क्षति होती है? शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव शरीर के किस अंग की क्षति होती है? तो यकृत की होती है अर्थात लीवर की होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22। कोशिका यानी अर्थात सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। अब आगे प्रश्न है कि विटामिन ए का खोज किसने? सबसे पहले बात करते हैं विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक, है ना। फंक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विटामिन का खोज किया। इसके बाद प्रश्न आते हैं कि विटामिन ए का खोज किसने किया? तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया, है ना। इसके बाद समझ पा रही है ना? प्रॉब्लम है? किन्हीं को दिक्कत नहीं है ना? आगे है ना, विटामिन बी का खोज, है ना। विटामिन बी का खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलन, है ना। इसके बाद है विटामिन बी का
रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है ना। तो आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर के 25 तक साइंस से यानी सामान्य विज्ञान का अध्ययन किया है ना। तो फिर पुनः कल की क्लास में भी हम लोग 25 से सामान्य विज्ञान यानी साइंस का अध्ययन करेंगे, है ना। बस आज के लिए क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।